Thanks to Imran and shawarma की रेसिपी coming your way. Don't go anywhere. I am inside the busy kitchen of Pepper Pinch. I must tell you that in fact I want to thank Imran once again कि busy schedule में भी इन्होंने हमें यहाँ पर allow किया और इमरान is sharing the shawarma की रेसिपी जिसका पहला स्टेप होता है the garlic sauce, right? Absolutely. And garlic sauce is the sauce जो shawarma को एक elevate करता है. That is the main ingredient. Correct. It is the essence of the shawarma. It is called the garlic sauce. It is called the saag cream. It is called toom in Arabic. Okay. So it's all one and the same. और बीच बीच में इमरान अपने नॉलेज भी शेयर करने वाले हैं. ओके, जैसे कि अभी इन्होंने हमें एनलाइटन किया अबाउट द गार्लिक सॉस. तो इमरान चलिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? Majorly 4 ingredients. Firstly would be refined sunflower oil. Any brand would do. खाली अल्ट्रा लाइट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें एक्चुअली गार्लिक सॉस इज मेड आउट ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ एग एंड सनफ्लावर ऑयल. तो अगर आप लाइट ले लेते हैं तो फिर वो एक तरह से कर्डल हो जाता है. सो यू नीड गार्लिक, ये अपना जो पेस्ट किया हुआ गार्लिक है, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो है वो है, कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर, सनफ्लावर ऑयल जैसे लाइकली आई सेड, एंड वी नीड 2 or 3 eggs. अच्छा, अबाउट द गार्लिक ऑल्सो इसमें कुछ पानी नहीं डालना ना ग्राइंडिंग के टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं. इसमें पानी नहीं डालना. इसमें किसी तरह से लोग मिल्क ऐड करते हैं, लोग क्रीम ऐड करते हैं. दीज ऑल मिथ्स. इससे इसका शेल्फ लाइफ कम होगा. A nicely made garlic sauce would last for say somewhere close to 7 to 8 days under refrigeration. But then अगर आप उसमें क्रीम या मिल्क ऐड करते तो वो 3 या 4 दिन में कर्डल हो जाएगा या वो डिटोरिएट हो जाएगी उसकी. मिक्सर फॉर इट, ये मिक्सर के अंदर गार्लिक सॉस बनता है. हमारे नॉर्मली जो कमर्शियल मिक्सर्स होते हैं, बट देन सिंस दिस इज अ हाउस होल्ड ओरिएंटेड शो, हम कोशिश कर रहे हैं सिंस वी आर नॉट यूज्ड टू इट, बट देन वी आर ट्राइंग कि भाई हम इसमें वो चीज़ बना सकें कि हमारी ऑडियंस घर पे बना. एग्जैक्टली. सबसे पहले 2 अंडे डाले जा रहे हैं. और अगर थोड़ा थिक चाहिए तो आप 3 भी डाल सकते हो. इफ यू वांट इट थिकर 3 है. या एक एग और डाल दो, बेटर रहेगा. थोड़ा विस्कोसिटी आती है, थिकनेस आती है. देयर आफ्टर यू ऐड सनफ्लावर ऑयल टू इट. सो ही इज एडिंग द सनफ्लावर ऑयल. ये लगभग आप 50 से 70 ml तक के जो है इनिशियली ऐड कर सकते हैं. देन यू ऐड द गार्लिक पेस्ट. ये लगभग 2 से 3 टेबल स्पून. नाउ वी आर मेकिंग गार्लिक सॉस फॉर 1 लीटर क्वांटिटी. 1 लीटर क्वांटिटी गार्लिक सॉस बन रहा है. गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया है. फिर उसमें सॉल्ट भी ऐड है. क्या क्या आप डाल रहे हो बताओ? सॉल्ट डाल रहा हूँ. इसमें सॉल्ट गया. ये कितना डाला है सॉल्ट? ये सॉल्ट लगभग समझ लीजिए 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम. और ये कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर है. ये लगभग 3 से 4 ड्रॉप्स जो है उतना डालना है. टेस्ट के हिसाब से हल्का सा टैंजी टेस्ट देते हैं. अभी हम ये मिक्सर के अंदर इसका कवर लगा के इसको हल्का सा विप करते हैं. ये हल्का सा इस तरह से विप करेंगे. इसमें ऑयल ऐड करेंगे. सो विप इट एंड देन पुट सम ऑयल. ऐसे धीरे धीरे पूरा 1 लीटर ऑयल डाल देना. हाँ जी, बिल्कुल. ये फिर से हम इसको तो हल्का हल्का से इसका फॉर्मेशन बनता है. So guys, the process is very simple to make the garlic sauce. As you can see, इमरान ने थोड़ा इंच किया है और फिर उसके बाद ये ऑयल डाला है अंदर एंड अभी फिर से इंचिंग होगा. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा इमरान, ये जितना स्लो प्रोसेस उतना एब्सोल्युटली. जितना लो आरपीएम वाला आपका मिक्सर होगा उतना ये कन्वीनियंटली, उतना आसानी से ये बनेगा. दिस इज हाउ इट फॉर्म्स. ये पूरा ऐसा वाइट पूरी तरह से वाइट हो जाएगा. और ये इस तरह से इसकी विस्कोसिटी होती है, ये थिकनेस होती है इसकी. थिकनेस ऐसी वाली. हाँ, इस तरह से होती है. नाउ वी आर डन विथ हाफ लीटर ऑफ ऑयल. इसमें और आधा लीटर और ऑयल डालकर पूरा 1 लीटर का ये बन जाएगा. जो मैंने आपको प्रोपोर्शन बताया वो गार्लिक वगैरह सब का. तो इसमें ऑयल ऐड कर. इन केस यू वांटेड मोर थिकर, मोर अंडे डाल सकते हैं. एब्सोल्युटली यू कैन. बट देन फिर क्या होता है कि एग का एक टिपिकल सा स्मेल आता है. फॉर अस, आई मीन आई ट्राइड एंड टेस्टेड रेशियो इज लाइक 2 or 3 eggs एट द मोस्ट. 2 or 3. हाँ, नॉर्मली 2 एग में भी हो जाता है. थोड़ा थिकनेस के लिए हम लोग 3 एग के साथ करते हैं ताकि थोड़ी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो. ओके. और ऑयल ऐड किया तो मतलब पूरा हमने 1 लीटर ऑयल डाल देना है. बिल्कुल बिल्कुल. इसी का थिकनेस ये किए हमने. इसको फिर से इसको हल्का सा विप करते हैं. और हल्का विप करना है. मोर ऑयल.
दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ गार्लिक सॉस. ये हमने पूरा बना दिया है. दिस कैन ईजिली लास्ट फॉर अ वीक्स टाइम इफ केप्ट अंडर रेफ्रिजरेटर. So guys, we are done with the step 1. That was the garlic sauce. And अब इमरान क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द चिकन. और लाइक आई सेड, हम लोग इसमें लेग यूज़ करते हैं, बट देन हियर वी वुड बी यूजिंग द ब्रेस्ट बोनलेस ऑफ अ चिकन. यहाँ पे मसाले क्या क्या दिख रहे हैं? मसाले इसमें वी हैव पेपरिका विच इज़ द रेड चिली. ये है गरम मसाला. वी हैव द वाइट पेपर. और जो गार्लिक यूज़ होगा पेस्ट, टेबल सॉल्ट है, ऑयल होगा. तो यहाँ पे अब सबसे पहले गार्लिक सॉस. गार्लिक सॉस कितने टेबल स्पून होना चाहिए राजेश? 2 चम्मच. दो चम्मच यहाँ पे. 2 चम्मच गार्लिक, हाफ चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चिल्ली पाउडर, गरम मसाला. गरम मसाला 1.5 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच जैसा आपको तीखापन या. वाइट पेपर 1 चम्मच. और लेमन मिनिमम आधा लेमन पूरा डाल सकते हैं. 2-3 बेंचेस जो है लेमन के डाल सकते हैं. ये मैरिनेशन का जो मसाला है इसमें आधा किलो बोनलेस का कर सकते हैं. भले से हम आपको एक पीस दिखा रहे हैं, पर ये मसाले में आधा किलो बोनलेस चिकन का आराम से मैरिनेशन हो सकता है. इनफैक्ट थोड़ा बचेगा भी. ऑयल ऐड करना है. ऑयल ऐड करना है और इसको मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करना है. ये मैरिनेट हो गया, मिक्स हो गया. हाँ ये मिक्स हो गया. ये हमारा मसाला तैयार है. इसमें चिकन ऐड करेंगे. चिकन को मैरिनेट करो राजेश. हल्का सा जो बोनलेस चिकन के अंदर अगर समझो आप नाइफ से इंसेशंस भी करते हो, थोड़े जैसा चीरा भी अगर मारते हो, तो वो इसको पकने के अंदर और हेल्प करता है. बहुत जल्दी हेल्प होगा. ये अपना मसाला पूरा रेडी हो चुका है. अभी इसे 60 मिनट्स रखना. अब इसको 60 मिनट फ्रिज में रखना है. 1 घंटा मैरिनेशन के बाद इस तरह हो जाता है. ये अभी पूरे फाइबर्स ने सोक कर लिया है मैरिनेशन को. राजू इसमें ऑयल डालिए. ब्रश दीजिए. आइडली शॉर्मा रोटेसरी ग्रिल पे बनता है, बट देन सिंस दिस इज़ अ हाउस होल्ड चैनल, तो ये घर पे किस तरह से बनाना चाहिए. या तो आप बटर में, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो वर्जिन ऑलिव ऑयल में, या कुछ लोग जो है जिनको इशू नहीं है वो बटर के साथ यूज़ कर सकते हैं. टोटल रोस्टिंग होना चाहिए. ईच साइड 5 to 6 मिनट्स. अभी हम इसको एक बार फ्लिप करते हैं. ये एक साइड कितने देर करना होता है? ये तो लगभग 5 से 6 मिनट तक के करना है. बदन हम ये 3 मिनट में इसको फ्लिप कर रहे हैं, ताकि भी कम टू नो के भाई किस लेवल पे कुक हुआ और ओवर कुक नहीं हो या बर्न नहीं हो. नाउ विल फ्लिप इट वंस अगेन. एक बार फ्लिप करते हैं. राजू देखो क्या हाल है पीछे का. हैज टर्न्ड अप रियली वेल. हाँ करो, पलटी करो. सो गाइज नाउ इट्स द रोलिंग टाइम. यहाँ पे अब जो मेरा शोरमा है, अब इसे फाइनल टच देने वाले हैं, राइट? ये ग्रिल किया हुआ जो चिकन है, ये आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी कट करना चाहे, या तो जूलियन कट करे या तो छोटे पीसेस के अंदर आप कट करें. सो दिस इज द पीटा ब्रेड. राइट. ये पीटा ब्रेड है. ये पूरी तरह से बेक्ड होता है. सिर्फ हमें इसको थोड़ा सा हीट करना होता है. ये रेडी टू हीट है, लेकिन थोड़ा सा हीट करने से हल्का सा कैरेमलाइज होता है और टेस्ट अच्छा आता है. तो ये हम नॉर्मली हमारे जो इंफ्रारेड बर्नर के ऊपर करते हैं, बट देन आप इसको अपने गैस बर्नर पे भी कर सकते हैं. अच्छा. सिर्फ आज दिखानी है बस, और कुछ नहीं. ये रेडी पीटा है. हाँ जी, ये हो गया रोस्ट हमारा पीटा ब्रेड. अब इसमें हम गार्लिक सॉस ऐड करेंगे. गार्लिक सॉस जिसकी रेसिपी हमने पहले दिखाई है. करेक्ट. गार्लिक सॉस. पिकल्ड वेजीज है, थोड़े कैबेज जूलियंस है,
चाहिए तो आइसबर्ग लेटस भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और जो पिकल्ड वेजीज जो है या जिसको मुशक्कल बोलते हैं, ये बस खाली विनेगर और हल्के से शुगर के अंदर बॉईल किए हुए वेजिटेबल्स है। हम लोग यूज़ राइट, वी ऐड फ्राइज टू इट, और उसके बाद में हम चिकन ऐड कर रहे हैं। ये हमारा चिकन जो हमने फ्राई पैन पे बनाया था, जी। वो अब ऐड किया। एंड नाउ वी रोल इट अप। और ये हमारा शौरमा तैयार है। सो गाइज, व्हाट टाइम इज इट? इट्स माय फेवरेट टाइम, जब मैं मेरा फेवरेट शौरमा खाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही खा चुका हूँ। पेपर पिंच का फेवरेट शौरमा खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसका स्वाद कैसा है। बट राइट नाउ दिस शौरमा, ये जो देखिए मशीन पे जो बना हुआ है इनका शौरमा, ये पहले खा चुका हूँ मैं। अब ये जो पैन पे बना है, क्या वो शौरमा का भी टेस्ट वैसा ही है? वही देखना चाह रहा हूँ मैं, और टेस्ट करके आपको बताता हूँ। आप खाना चाहेंगे? आ करिए मैं खा लेता हूँ। पहले रैपर निकाल लूँ अच्छे तरीके से। निकल जा रैपर। ओके, हियर वी गो। वाओ, फैंटास्टिक, मज़ेदार, सुपर। वैसा ही टेस्ट जैसा मशीन पे मिलता है, वैसा ही वाला टेस्ट तवे पे मिल जाएगा, मुझे पता नहीं था। और ये सॉस जो है इमरान ने खुद ने बताया था, इसके डिप करके खाएंगे। आ जाओ भाई, आओ आ करो, मैं खा दो। वाओ, डिलीशियासो, बहुत ही बेहतरीन शौरमा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये वाला शौरमा अब आपके किचन में भी बन सकता है। और साथ में शौरमा खाते खाते एक और बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये मशीन मुझसे काफ़ी दूर है और यहाँ खड़ा हूँ फिर भी मेरी पीठ पे हीट लग रही है। सो हैट्स ऑफ टू द शौरमा शेफ्स जो इस मशीन के इतने करीब रह के रोज़ शौरमा बनाते हैं और आप लोगों को डिलीवर करते। टू ऑल द शौरमा शेफ्स हु आर वाचिंग, उन सभी को मौसम खान और माई काइंड ऑफ प्रोडक्शंस का सल्यूट, जो आप इतनी मेहनत करके ऐसे टेस्टी टेस्टी शौरमा डिलीवर करते हैं। एंड थैंक्स वंस अगेन टू इमरान, जिन्होंने एक कमर्शियल रेसिपी दुनिया के हर किचन में पहुंचा दी। ऑथेंटिक शौरमा या इन योर किचन। कीप वॉचिंग माई काइंड ऑफ प्रोडक्शन। बॉस मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, आकर मैं खड़ा।